एसएससी जीडी 2025 की नोटिफिकेशन 39,481 वैकेंसीज के साथ आउट की गई थी। अभी होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कट ऑफ के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉइंट्स में कट ऑफ को क्लियर करने से रह जाते हैं। पॉइंट्स की वजह से वो जो कट ऑफ है उससे बाहर हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो या 3000, जितनी भी वैकेंसी इंक्रीज होती है, इनका डायरेक्ट फायदा उन सभी कैंडिडेट्स को मिलता है जिनके मार्क्स कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, लेकिन पॉइंट्स की वजह से वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था पॉइंट्स की वजह से, जो बाहर होने वाले थे, उनका जो सिलेक्शन है वो भी यहाँ पर हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या 2025 के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो 39,481 से बढ़ने वाली है, चाहे फिर वो 1000 बढ़े, 2000 बढ़े, क्या यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी इस बार आपकी इंक्रीज होंगी। इसके अलावा रिजल्ट डेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे आपके फिजिकल एंड मेडिकल के बारे में भी, क्या वो एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। एमएचए को एक नया नोटिस भेजा था सीएपीएफ ने, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो है वैकेंट सीट इन सीएपीएफ एंड असम राइफल। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एमएचए ने एक लिस्ट जारी की थी और उसके अंदर ये बताया था कि सीएपीएफ असम राइफल के अंडर जो फोर्सेज आती हैं उनके अंदर कितनी सीटें जो हैं वो अभी वैकेंट है, कब तक, 30 अक्टूबर 2024 तक का ये डेटा यहाँ पर दिया गया था। अगर यहाँ पर उस डेटा की अगर हम बात करते हैं, सो असम राइफल के अंदर 3,377 पोस्ट वैकेंट थी, बीएसएफ के अंदर 12,808, सीआईएसएफ के अंदर 31,782, सीआरपीएफ के अंदर 33,730, आईटीबीपी के अंदर 9,861 एंड एसएसबी के अंदर 8,640। यानी कि टोटल जो वैकेंसी है 1,02,04 जो वैकेंसीज थी, 1,02,04 जो पोस्ट थी, वो डिपार्टमेंट के अंदर खाली थी। कब तक? 30 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद आपकी एसएससी जीडी 2025 की जो भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन निकाली गई थी, फॉर्म वगैरह फिल किए गए थे, और वहां पर जो वैकेंसीज निकाली गई थी वो आपकी निकाली गई थी 39,481। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो की है डिफरेंस बिटवीन वैकेंट सीट एंड 2024 वैकेंसी, सो यहां पर आप देखेंगे कि 1,02,04 जो सीटें हैं वो एमएचए ने बताई थी कि डिपार्टमेंट के अंदर खाली हैं। 2024 या 2025 की जो वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो असम राइफल के अंदर 3,377 पोस्ट खाली थी, लेकिन 1,248 के ऊपर ही नोटिफिकेशन आउट की गई। बीएसएफ में 12,808, लेकिन यहां पर आउट की गई 15,654 सीट्स के ऊपर। ठीक है, सीआईएसएफ के अंदर 31,782, लेकिन 7,145 पर ही जो नोटिफिकेशन आउट की गई। सीआरपीएफ के अंदर 33,730 पद खाली थे, लेकिन 11,541 पदों के ऊपर ही वैकेंसी आउट की गई। आईटीबीपी के अंदर 9,861 थे, लेकिन 3,017 पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आउट की गई। एसएसबी में 8,646 पोस्ट खाली थी, जिसमें से 819 के ऊपर ही आपकी नोटिफिकेशन आउट की गई। वहां पर एसएसबी और एनसीपी के टोटल 57 पद है, उनके ऊपर नोटिफिकेशन आपकी आउट की गई। यानी कि 39,481 जो सीट्स थी, जो वैकेंसीज थी, उनके ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आउट की गई। अगर मैं डिफरेंस की यहाँ पर बात करता हूँ तो 1,02,04 में से 39,481 अगर वैकेंसी माइनस करते हैं तो यानी कि 60,273 जो आपकी वैकेंसीज थी वो अभी भी स्टिल वैकेंट है, उनके ऊपर अभी भी जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं की गई है यहाँ पर। ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर 3 की, वैकेंसीज फील्ड वाइज, यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं, जो 60,000 वैकेंसीज जो बच गई हैं, या फिर 1,02,04 जो वैकेंसीज जिनका जिक्र एमएचए ने किया था, इनको भरेगा कौन, क्योंकि ये भी यहाँ पर जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, वैकेंसीज फील्ड वाइज उसके अंदर नोटिस के अंदर कहा गया था यूपीएससी भरेगा, एसएससी भरेगा और फोर्स इटसेल्फ भरेगा। यानी कि जो 1,02,04 जो आपकी वैकेंसीज हैं वो अकेली एसएससी के पास नहीं है। ठीक है ना, वो यूपीएससी के भी पास है। फोर्स जो अपने पास, मान लो सीआरपीएफ खुद की कोई वैकेंसी भरना चाहता है कांस्टेबल की, तो सीआरपीएफ खुद भी इसकी वैकेंसी आउट करेगा, एसएससी भी निकालेगा। यानी कि तीनों ये जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, ये तीनों मिलकर 1,02,04 जो पोस्ट है उनको यहाँ पर फिल करेंगे। अभी 39,000, ठीक है, 481 पोस्ट एसएससी ऑलरेडी आउट कर चुका है। बची है आपकी 60,000। कितनी बची है आप पीछे देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था 60,730
23 आपकी जो पोस्ट है ये भी वैकेंट है। अभी आपको पता है कि एसएससी की एक नई वैकेंसी 2026 वाली भी आने वाली है। सो अगर आप यहाँ पर अगर 40,000 के करीब आप ये लेके चलते हो 39,481, तो आप मानकर चलो कि नेक्स्ट जो है वो भी आपकी 40,000 के करीब ही अगर वैकेंसी उसके ऊपर भी अगर नोटिफिकेशन आउट की जाती है तो यहाँ पर 20,000 सीटें आपकी खाली बचती हैं। ठीक है, 60 में से 40,000 चली गई तो 20,000 बचती है। उसमें से कुछ यहाँ पर यूपीएससी भर देगा, कुछ फोर्स जो है वो अपनी भी वैकेंसी आउट करता है। सो ऐसे में अगर मैं टोटल वैकेंट सीटों की यहाँ पर बात करता हूँ ना, तो टोटल जो वैकेंट सीटें जो इंक्रीज करने का जो राइट मिलता है एसएससी को, वो यहाँ पर 5 से 7,000 ही वैकेंसी जैसी बचती हैं जिनको एसएससी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है। और इंक्रीज भी किस में करेगा, ये जो दोनों तरह के जो 26 का भी आ रहा है उसके बाद 25 का है, इन सबको मिलाकर एक कैलकुलेशन तैयार कर आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर इंक्रीज की जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी कितनी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि भाई हाँ जो वैकेंसीज है वो कम से कम 10,000 इंक्रीज हो जाएंगी, 20,000 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो वैकेंसीज है वो लगभग 4 से 5,000, ठीक है, 4 से 5,000 वैकेंसी ही आपकी इंक्रीज यहाँ पर हो सकती है अगर एसएससी के जो है वो वैकेंसी का नोटिस आउट करती है सभी फोर्सेज से जितनी भी डिटेल्स है वो लेने के बाद। ठीक है ना, सो अगर आप मानकर चलिए आपकी अगर 39,481 यहाँ पर वैकेंसी है प्लस यहाँ पर आपकी 5,000 भी बढ़ जाती हैं तो लगभग 44,481 आपकी वैकेंसी हो जाती हैं। और आप मानोगे 44,481 वैकेंसी का मतलब ये है कि अगर ये 5 और 44,000 को भी आप छोड़ दीजिए, ये 5,000 जो वैकेंसी का मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 5,000 तो न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पर और लिए जाएंगे वैकेंसी से। सो जो भी कैंडिडेट्स मैंने बताया बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, कट ऑफ को जो पॉइंट से बाहर हो जाते हैं, वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है 100% यहाँ पर मौका मिल जाएगा। इसके अलावा वैकेंसी इंक्रीज होती है तो जो कट ऑफ है वो भी स्लाइटली आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी कम होंगी कंपटीशन ज़्यादा होता है, वैकेंसी बढ़ती है कंपटीशन थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हो जाता है। सो कट ऑफ के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि 5,000 नए जो कैंडिडेट्स हैं जो नौकरी की तलाश में बैठे हैं, जिनका सपना नौकरी पाने का है, उनको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सो आप ये यकीन मानिए कि लगभग 43-44 हज़ार के आसपास आपको जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 4 से 5,000 जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर बिल्कुल इंक्रीज होंगी, 100% जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक नया नोटिस एमएचए को भेजा है, तो चैप्टर 4 जो है वो न्यू नोटिस टू एमएचए है जिसको वैकेंसी इंक्रीज से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि CFCAPF ने एक लेटर लिखा है एमएचए को जिसमें कहा है कि शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स इन द डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी है उनकी कमी है और इसकी वजह से जो है वैकेंसी वो इंक्रीज होंगी। तो देखिए जो इसकी वजह से वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी, रिजल्ट इसका क्या है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना वो बैक टू बैक आपकी रिपीटेड हो रही है ना, बैक टू बैक हो रही है। यानी कि आप देखोगे 24 हुआ, 24 के तुरंत बाद 25 आ गया और 25 के तुरंत बाद आप देखोगे भर्ती खत्म होगी, इतने 26 वाली जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेटर जो है वो एमएचए के पास गया था कि शॉर्टेज है और इसका वजह से वैकेंसी बढ़ाना सोल्यूशन नहीं था, उन्होंने जो बैक टू बैक जो है वो यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकालनी शुरू कर दी। क्योंकि वैकेंसी कितनी आप बढ़ा सकते हो, क्या 4,000 वैकेंसी बढ़ाने से आपकी शॉर्टेज कम पूरी हो जाएगी? नहीं, वो एक बार में जब 39,000 पे वैकेंसी निकली, उसके बाद सेकंड वैकेंसी फिर 39,000 पे निकली, उसके बाद फिर 40,000 पे निकलती है, 44,000 पे निकलती है, तो ये जो 40,000 एक बार में बंदे जो है भर्ती कर रहे हैं ना, इसकी वजह से जो है शॉर्टेज है वो यहाँ पर जो है पूरी होगी, ना कि वैकेंसी बढ़ाने से। सो यहाँ पर इसका वैकेंसी बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ इसकी वजह से जो वैकेंसी है वो बैक टू बैक आपके लिए आ रही है, ये आपको फायदा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर 5 का मेडिकल एंड फिजिकल को लेकर कि देखिए कि मेडिकल और फिजिकल है वो साथ होंगे या अलग अलग होंगे। सो देखिए अब मेडिकल एंड फिजिकल जो है ना वो एक ही समय पे इस बार भी आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे एज पर प्रीवियस ईयर। सो किसी भी बहम में आप मत रहिएगा कि आपको टाइम मिलेगा बाद में हम मेडिकल करेंगे ये करेंगे। सो बी रेडी फॉर मेडिकल एंड फिजिकल फॉर द सेम टाइम, एक ही समय पर मेडिकल होगा फिजिकल होगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा क्योंकि किसी की गलती की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिर्फ आपकी गलती की वजह से सिलेक्शन रुकेगा। अगर आप ये सोचकर बैठे रहोगे पहले फिजिकल दे के आऊँगा, उसके बाद 20 दिन 25 दिन के बाद लिस्ट लगेगी और उसके बाद फिर जो है मैं मेडिकल देने जाऊँगा। ठीक है, सो ये तो वही बात हो गई, बिल्ली आ जाती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, बिल्ली कबूतर को खा जाती है। ठीक है, सो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, अगर आप आंख बंद करोगे तो कुछ किसी का नहीं जाएगा। बस
होगा क्या कि आपकी जॉब जो है वो आप अपने हाथों से गवा दोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेडिकल एंड फिजिकल की जो है वो आप एक साथ ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। चैप्टर 7-6 की बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में, कि रिजल्ट जो है वो कब आपका अनाउंस किया जाएगा। सो यहाँ पर रिजल्ट में भी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, यानी कि अप्रैल के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज मई के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रिजल्ट जो है वो आपका 2 महीने तक डिले हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एंड मेडिकल। यानी कि ये जो 2 महीने आपको दिए मिल रहे हैं, या 1 महीना आप मान के चल रहे हो आपको मिल रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है कि आप अपनी एटलीस्ट फिजिकल की तैयारी करो, प्लस आप अपना जो मेडिकल है उसकी आप यहाँ पर तैयारी करो, ठीक है। सो इसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है अपनी। अगर आपको लगता है कि हाँ कट ऑफ जो है उसको आप इजीली क्लियर कर लेंगे, सो आप यहाँ पर इसकी तैयारी जरूर स्टार्ट कर देना फिजिकल की, प्लस में आप मेडिकल की भी तैयारी यहाँ पर जरूर करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिपार्टमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे या फिर आपने तैयारी की या नहीं की। डिपार्टमेंट के पास सिंपल सा सिस्टम है, वो अप्रैल में मान लो आपका रिजल्ट निकालता है, ठीक है, 10 दिन बाद आपका फिजिकल कंडक्ट करवा देगा, हैंड टू हैंड ही आपका मेडिकल कंडक्ट करवा देगा, ठीक है। जिन भी बच्चों ने सीरियसली लेकर इस चीज़ की तैयारी शुरू की होगी वो सिलेक्शन लेके जाएगा, वो खुशियां जो है मनाएगा, वो बोलेगा कमेंट बॉक्स में आके कि मेरा सिलेक्शन हो गया। जिसका नहीं हुआ है वो क्या करेगा, वो दूसरे जो बच्चे उनको गाली देगा, दूसरे कैंडिडेट्स को, यूट्यूबर्स को गाली देगा कि तेरी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है किसी इंसान की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है? देखिए, एग्जाम जो है वो आपने दिया, ठीक है, कट ऑफ आपकी बनेगी, फिजिकल में आप बैठोगे, मेडिकल में आप बैठोगे। सो कैसे आप कह सकते हो कि किसी और इंसान की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया? आप अपनी गलतियों के खुद जिम्मेवार होते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फिजिकल और मेडिकल की तैयारी बिल्कुल आप रखिएगा। अगर आपकी हाइट वगैरह कम है लटकना शुरू कर दो, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, नोकने की प्रॉब्लम है, तकिया रखकर सोना शुरू कर दो, मेडिकल्स वगैरह की आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। मेडिकल गाइडलाइंस आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, उसके बेस पर आप अपनी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और यकीन रखिएगा, ठीक है, आपको जो नौकरी की जरूरत है ना, तभी आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है। अगर आपको जरूरत नहीं होती ना तो बहुत लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसका फॉर्म फिल ही नहीं किया, ठीक है। सो आप ये सोचकर चलिए कि, और ये सोचना क्या है, ये तो आप जानते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, आपको नौकरी की जरूरत है, और आपको नौकरी तब मिलेगी जब आप इस नौकरी के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अगर आप अब थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे बिना किसी के बहकावे में आए, तो आने वाले 60 साल 50 साल आपके बहुत शानदार रहने वाले हैं, और उसके बाद आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। और जो आपको लगता है कि आपके परिवार में, रिश्तेदारी में किसी ने नहीं किया, किसी के पास वर्दी नहीं है, वो जो सपना है ना वो आप पूरा करेंगे, वो हकीकत आप करके दिखाएंगे, और आप लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण भी बनेंगे कि यार सपने पूरे होते हैं, सपने देखने चाहिए, सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सपनों के लिए मेहनत करेंगे, सपने देखेंगे, तो सपने पूरे भी होते हैं, ठीक है। और हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से वैकेंसी इंक्रीज हो, 5-7 हज़ार 10 हज़ार भी हो जाए, हम तो यही कहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरियां मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में खुशियां आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सपने पूरे हो सके, ठीक है। बट आप मेहनत करते रहिएगा, और अगर कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप जो है सवाल पूछेगा, मैं उसका जवाब 110% आपको दूंगा। फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।